वर्ली के थाना हाफिजगंज के कस्बा सैथल में एक अधेड़ महिला की मौत पर उसके पिता ने पुलिस को तहरीर देकर ससुरालियों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला भूड़ का है, जहां के रहने वाले सुरेंद्र कुमार पुत्र सुखलाल ने बताया कि उनकी पुत्री शोभा रानी की शादी 2 जून 1996 में हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले श्रवण कुमार पुत्र राम बहादुर से हुई थी। सुरेंद्र कुमार रेलवे में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत था। उन दोनों के 2 बेटे अनमोल और अनुभव और एक बेटी प्रियंका है। नौकरी के दौरान श्रवण कुमार का तबादला पीलीभीत हो गया, जहां पर उसके पीलीभीत की एक महिला सर्वेश के साथ प्रेम संबंध हो गए। सर्वेश और श्रवण कुमार के एक बेटा भी पैदा हुआ, जिसकी उम्र 12 साल है। श्रवण कुमार शराब पीने का आदी था और बीमार रहने लगा, जिसके चलते 4 माह पहले उसकी मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को शोभा रानी शर्मा की भी मृत्यु हो गई। शोभा रानी शर्मा की मौत पर उसके पिता सुरेंद्र ने थाना हाफिजगंज पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि उनकी पुत्री की अकस्मात मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। सुरेंद्र का कहना है कि शोभा के शरीर पर चोट के निशान थे और आशंका जाहिर की है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। उसने बताया कि इससे पहले भी उसके साथ प्रताड़ना हुई थी, जिसकी शिकायत पहले भी चौकी सैथल में की जा चुकी है। वहीं पुलिस ने पिता की तहरीर पर शोभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भास्कर टुडे के लिए शम्स अंसारी के साथ गुलेज खान की रिपोर्ट। हम यहाँ पे अभी पोस्टमार्टम हाउस में इसीलिए आए हैं कि हमें कारण का पता करना है। कल मेरे पास 1 बजे के बाद एक फ़ोन आया था, जिसमें कि फ़ोन नंबर तो घर का था, लेकिन उसमें बोलने वाला व्यक्ति मेरी भांजी की सहेली थी, जिसने कि मुझे ये बताया कि आपकी बहन ख़त्म हो गई हैं और आप आ जाइए। जब मैंने कारण जानना चाहा तो फ़ोन काट दिया गया। उसके बाद मैंने अपने घर के सभी सदस्यों को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पिताजी अपनी आँख बनवाने के लिए गुड़गांव में थे। मेरा भाई गुड़गांव में एक बैंक में काम करता है। जब मैंने उन्हें बताया, उसके बाद मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बताया और मैं अपने मामा, जो मेरे छोटे मामा हैं, और मेरे चाचा और चाचा के बेटे को लेके तुरंत मैं अपनी बहन को देखने के लिए गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब मैंने उनका चेहरा देखने की कोशिश की तो उनका चेहरा उनकी सास ने माथा ढक के दिखाया था। और जब मैंने उस माथे को कपड़ा हटाया माथे से, तो मैंने देखा कि उनके माथे के दाहिनी ओर एक चोट थी जो कि खुली हुई थी और नीला पड़ा हुआ था, और माथे के बाईं ओर भी जो कनपट्टी का हिस्सा जिसे हम कहते हैं उस पर भी नीला पड़ा हुआ था। फिर जब मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि वो मेरी बहन थी, तो जब मैंने कपड़ा हटाया तो उसके शरीर पे बाकी जगह भी नीले के निशान पड़े हुए थे। तो मुझसे जब रहा नहीं गया तो फिर मैं वहाँ से आया, और आने के बाद फिर मैंने घर के लोगों का इंतज़ार किया, क्योंकि सारे लोग रास्ते में थे। जब वो यहाँ पे पहुँच गए रात के 10 बजे, तो हम लोग ने फिर यहाँ से जाके पुलिस को सूचना दी। पुलिस को लेके गए, FIR लिखवाई, और FIR लिखवाने के बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके पूरे घर ने एक तरह से हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। और जो वहाँ के एक चेयरमैन है, जिन्हें कि शानू उनका एक नेम है, उन्हें बुलाते हैं, वो भी वहाँ पे आए और उन्होंने ये कहा कि आप इस बात को यहीं रफा दफा कर दीजिए, जो कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरी बहन की मृत्यु जो हुई वो किस प्रकार से हुई, और जो मैंने तहरीर भी दी है उसमें मैंने किसी को भी नामजद नहीं किया है। क्या लग रहा है आपको कि हत्या करी है? क्या लग रहा है? क्योंकि जब चोट के निशान है तो पूर्व में उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसे जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है शादी के बाद से, 1996 में 2 जून को उसकी शादी हुई थी, उसके बाद से उसके साथ जो हुआ है, उसके आधार पे मेरा और मेरे परिवार का शक यही है कि उसे मारा गया है जान से। किस ने मारा? कुछ उम्मीद लग रही है, शक किस पे हो रहा है आपको? पूरा परिवार, जिसमें कि उसकी ननदें भी हो सकती हैं, उसके देवर भी, देवरानी भी, और शायद उसके बच्चे भी सम्मिलित हो सकते हैं। पति उनके 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई है। उनको, वो बहुत दारू पीते थे, उनका लीवर डैमेज हो गया था। लीवर डैमेज होने की वजह से उनकी अस्पताल में मृत्यु हुई थी।